हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 64 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, जहाँ पे आज हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे मीडियन। बच्चों, ये मीडियन क्या होता है? तो बेसिकली ये बच्चों मिडल टर्म होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, बीच का नंबर। ठीक है। अब जैसे कि मेरे को कोई ऑब्जर्वेशन दे रखा था, तो सबसे पहला काम होता है उस मीडियन, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं उसका सबसे पहले तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में डालूंगा उस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन को, या तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। तो हमारा पहला काम क्या होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। और उसके बाद जो मिडल सबसे बीच का जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो भले ही अगर आप असेंडिंग ऑर्डर रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 करके, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे 7 6 5, मतलब कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़े होते जाओगे, तब भी आपका मीडियन क्या होगा, वो सेम आएगा, वो बीच का नंबर होता है। ठीक है। और अगर और ये बच्चों देखो, ये सब आप सबको पता होगा कि अगर ऑड नंबर होता है तो फिर हम कैसे निकालते हैं, वो हम n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं। और अगर इवन नंबर होता है तो बच्चों हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, हमने छोटी क्लास में कर रखा है। बट अभी जो अब बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला है बेसिकली कि किसके लिए है, तो ये फॉर्मूला ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है। ये इससे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हम निकाल सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा। बट अगर ग्रुप्ड डाटा मतलब कि कुछ इस तरह से अगर आपको दे रखा होगा डाटा, तब आपको फॉर्मूला किस तरफ से निकालना है। जैसे कि ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस तरफ से इस तरह के अगर हमें डाटा दे रखे होंगे तो हमें फॉर्मूला ये वाला निकालना होगा। अब बच्चों मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है बच्चों एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर एच क्या है बच्चों, तो एच है क्लास साइज, मतलब कि कितने का गैप है, 10 का गैप है या 5 का गैप है या जितने का ही गैप है। तो क्लास साइज कैसे होता है, तो क्लास में से क्लास साइज हमारा हम निकालते हैं। उसके बाद हमारा बच्चों n/2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 हैं या 20 हैं, तो वो n/2 क्या हो जाता है, 20 डिवाइड बाई 2 या 10 डिवाइड बाई 2। फिर सी एफ बच्चों हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है और एफ हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। तो ज़रा हम ये सारी चीज़ें देखते हैं बच्चों, कौन सी चीज़ क्या है नहीं है। तो इसको हम बच्चों सीखने के लिए हम ज़रा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखो हमारे पास बच्चों एक चीज दे रखी है कि लिखा हुआ है द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 32.5। मतलब कि बच्चों क्वेश्चन में आपको मीडियन तो पहले से ही दे रखा है। मीडियन कितना दे रखा है, 32.5। बोला जा रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपको ना फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर रखी है, यहाँ पर F1 F2 दे रखा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। ये चीज हिंट दे रखी है 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40। तो देखो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चों, आपको सबसे पहले तो आपको बनाना है क्लास इंटरवल, हिंदी वालों के लिए वर्ग अंतराल। फिर बच्चों आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी, हिंदी वालों के लिए बारंबारता। ठीक है, इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये सी एफ कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल सारे लिख लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इसी तरह से बच्चों 40 से 50, और ऐसे करते हुए पूरा 60 से 70 तक। ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड चीज दे रखी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको मतलब प्रॉपर नहीं दे रखी थी, आपको कुछ इस तरह से दे रखी थी F1, अब F1 के बाद 5 9 12, F2 3 2, तो आपको इस तरह से दे रखा था। अब बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, सब ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सबको ऐड करते हुए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि सबसे पहले में ये है तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, इन दोनों का प्लस, पहले और दूसरे का प्लस। ठीक है। तो F1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस F1। अब बच्चों इस तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में यहाँ तक का प्लस। ठीक है। तीसरे में क्या आएगा बच्चों, पूरे ऊपर से लेके सेकंड थर्ड पूरे तीनों का प्लस। तो देखो 5 + 9 कितना होता है, तो 5 + 9 बच्चों होता है 14 और F1। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों चौथे में हम आएंगे, चौथे में यहाँ तक का प्लस, यहाँ तक का मतलब कि 12 9 और 5 कितना हो जाएगा, 26 प्लस F1। ठीक है। फिर बच्चों हम वापस से नीचे आएंगे, तो नीचे में मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2, मतलब कि यहाँ तक का प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे ये सारा प्लस बच्चों 26 प्लस F1 तो था ही। अब यहाँ पे हमें पता है F2 है तो हम F2 ऐड कर देंगे। ठीक है। सेम बच्चों फिर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, यहाँ तक का हमें, अब यहाँ तक का हमें पता था, अब यहाँ तक का और ऐड करेंगे। तो हमें पता था 26 है, 3 और ऐड कर देते हैं, 29 आ जाएगा, F1 प्लस F2। फिर हम लास्ट नीचे जाएंगे, तो देखो 29 हमें पता था, 2 और ऐड कर देते हैं, 31 प्लस F1 प्लस F2।
ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। वापस से बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। तो पहला टर्म किया तो पहला टर्म ऐड कर दिया, दूसरा टर्म हमने जब निकाला दोनों को ऐड कर दिया, तो 5 + F1, तीसरे में हमने तीनों को ऐड किया, मतलब कि 5 तक तो पता था, 5 में 9 और ऐड कर दो 14 आ जाएगा। फिर हमने चौथे में चौथे तक ऐड किया, मतलब कि इतना तो मुझे पता है, बस खाली 12 और ऐड कर दूंगा 26 आ जाएगा। फिर और नीचे जाऊंगा तो बच्चों F2 आ जाएगा। इस तरह से हमें लास्ट में पूरा का पूरा यहाँ तक क्या कहते हैं हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 31 + F1 + F2 आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ ये कहाँ से आया, तो ये मेरे 31 आया इन सारे नंबरों को ऐड करके, और F1 F2 इनको अलग से ऐड किया और बाकी नंबरों को अलग से ऐड किया, तो मेरे पास 31 F1 F2 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ये फ्रीक्वेंसी जो टोटल आएगी वो क्या आएगी 40, मतलब ये टोटल कितना आएगा, ये 40 आएगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब देखो हमें एक हिंट दे रखा था, हमें क्या हिंट दे रखा था बच्चों कि ये जो है आपका ये 31 + F1 + F2 जो है वो बराबर होगा किसके, 40 के। ठीक है, तो इस हिंट से हमने क्या किया, हमने F1 F2 31 को इधर लेके गए, इधर लेके गए तो 40 में से 31 जाएगा, 9 बचेगा हमारे पास बच्चों। ये इक्वेशन आ गई F1 + F2 = 9, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो बच्चों देखो आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें आगे क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है ऑलरेडी 32.5। अगर मीडियन बच्चों हमारे पास 32.5 है, तो देखो 32.5 किधर आएगा, ये आपके इसी के बीच में आएगा, है ना, 30 से 40 के बीच में ही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिर हम इसको मानेंगे फ्रीक्वेंसी को, और CF क्या होता है बच्चों, जस्ट इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो हमारा CF ये हो जाएगा, ये हो जाएगा F, और ये बच्चों आपका लोअर लिमिट और हायर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने क्या किया, तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली। हमने बच्चों हमने यहाँ पर निकाल लिया हमारा क्लास इंटरवल हमने क्या माना, 30 से 40। फिर हमने लेंथ किसको मानी, 30 को। CF किसको माना, जस्ट इसके ऊपर वाला 14 + F1। फ्रीक्वेंसी कितना माना बच्चों, तो 12। और H बच्चों कितना गैप था वो, तो 40 में से 10 माइनस कर दो, सॉरी 40 में से 30 माइनस कर दो, आपके पास 10 आ जाएगा। तो कितने का डिफरेंस था, तो 30 से 40 के बीच में 10 अंक का या 10 डिजिट का डिफरेंस था। ठीक है, हमें n दे रखा था बच्चों, हमें n दे रखा था 40, तो n/2 क्या हो जाएगा, 40 / 2, 40 / 2 होता है हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन माध्य का हमारा बराबर होता है L + n/2 - CF में F ब्रैकेट में इंटू में H। ठीक है, तो माध्य का हमें दे रखा था 32.5, L हमें पता है 30 है, n/2 हमने निकाल रखा है इतना, CF हमने निकाल रखा है इतना, F हमें पता है 14 है, H की वैल्यू बच्चों हमारे पास 10 थी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे बच्चों, 30 को हम इधर ले जाएंगे, 30 को हम, ये पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे खोलते हैं 20 - 14 - F1 / 12 इंटू H। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों 32.5 में से 30 जाएगा, 2.5 आएगा, 6 20 में से 14 गए, 6 बचे। ठीक है, 20 में से 14 गए, 6 बचे, F1 / 12 और 10 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से 10 को अगर आप 12 से काटोगे तो 2 5 = 10 और 2 6 = 12 आपका ये यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा 5 और 6 इतना बचता है। अब देखो बच्चों जब अगर इतना बच रहा है तो देखो आप क्या करोगे, 6 को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को नीचे में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 6 कहाँ जाएगा, 6 ऊपर और 5 उसके नीचे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2.5 × 6 / 5 = 6 - F1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों आपका 2.5 × 6 कितना है, तो ये 15 आ जाएगा, और 5 ये काटोगे बच्चों 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास 6 - F1 से क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर दे रखा था F1 की वैल्यू, तो हम F1 की वैल्यू क्या करेंगे, F1 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, या बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पर F1 + F2 हमने माना था 9 है, तो अब F1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो F2 क्या हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करोगे आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा F2 और यही हमें निकालना था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स। मतलब कि यहाँ पे ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें इनकी 40 से 50 जो मतलब कि 40 से 45 लोग ऐसे हैं जिनके मतलब 40 से 45 वेट, ऐसे दो बच्चों के वेट हैं जिसका 40 से 45 के बीच में आता है। फिर उसके बाद 45 से 50 की जो किलोग्राम वेट 3 बच्चों का है, 50 से 55 किलोग्राम वेट 8 बच्चों का है। ये हमें डाटा दे रखा है और हमें बोला जा रहा है मीडियन निकालो। तो देखो इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो बच्चों देखो यहाँ पर ना आपको देखो वजन दे रखा है,
बारंबारता, संचय बारंबारता हमें निकालना है। वेट फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हमने बच्चों वेट सारे लिख लिए, हमने फ्रीक्वेंसी सारे लिख लिए, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो हमने बच्चों वेट लिख लिया, फ्रीक्वेंसी और सारे वेट लिख लिए, सारा फ्रीक्वेंसी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सी एफ कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, 2 का 2 हो गया। अब 2 + 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब 2 + 3 + 8, ठीक है, मतलब कि 5 और 3, सॉरी 5 और 8 13। सेम बच्चों यहाँ पूरा कितना आया, 13, 13 और 6 19। फिर यहाँ तक 19 आया, 19 और 6 19 और 6 25। फिर यहाँ तक 25 आया, 25 और 3 28। और यहाँ तक 28 आया, तो 28 और 2 30। तो इस तरह से बच्चों हम निकालते हैं। 2 का 2 प्लस किया, 2 + 3 5 आ गया, 5 + 8 13 आ गया, 13 + 6 19 आ गया, 19 + 6 25 आ गया, 25 + 3 28 आ गया, 28 + 2 30 आ गया। तो इस तरह से हम बच्चों मतलब कि n की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। 30 हमारा आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आंसर 2। अब देखो यहाँ पर बच्चों इसके बाद n की वैल्यू जब हमें पता है कि n की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है, n/2 हमारा 15 आ गया। तो ये 15 जो है बच्चों अब हमारा किस में आएगा, 15 जो है अभी 15 आपको कहाँ दिख रहा है, 15 आपको यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 हमारा कहाँ पर आएगा, तो वो मेरा इस तरफ आएगा, क्या कहते हैं 13 के बाद ही आएगा ना 15, ठीक है। तो 13 के बाद आपको 13 + 6 19 आ गया, मतलब कि 15 आपका इसके अंदर ही रहेगा। 15 वाला जो टर्म्स है वो यहाँ पर रहेगा, 55 और 60 के बीच में आपका। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा क्लास मार्क ये हो जाएगा, एफ ये हो जाएगा और सी एफ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सी एफ ये हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और यहाँ पे क्लास मार्क ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम करते हैं, वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमने पता लगा लिया कि n 30 है, n/2 15 है, तो 15 हमारे किसके बीच में आ सकता है, तो हमने देख लिया था 15 हमारा 13 के बाद आएगा, 15 हमारा 13 के बाद आएगा जो कि इस टर्म में आएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया 55 से 60 के बीच में 6 और अब मैंने आपको बता दिया अगर ये हमारी क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारा क्या होगा, सी एफ। तो सी एफ हमारा ये आ गया, फ्रीक्वेंसी ये आ गई, क्लास मार्क ये आ गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया था। अब यहाँ पर बच्चों बस करना है, क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना है। हमें पता चल गया 55 से 60 के बीच में है, 55 L हो जाएगा, F 6 हो जाएगा, सी एफ 13 हो जाएगा, H बच्चों कितना होगा, 5 का गैप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम किस तरह से कर रहे हैं, L की वैल्यू हमने ले ली 55, n/2 15 ले लिया, सी एफ 13 ले लिया, /6 5 ले लिया। और देखो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, तो 15 2/6 हमने काट दिया, वो क्या आ गया, तो वो हमारा आ गया था बच्चों 1/3। अब 1/3 आपका क्या कहते हैं 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। 5/3 की वैल्यू हमने डिवाइड करके देखी 1.66 आया, आप डिवाइड करके देख लेना। तो 1.6 को 55 से प्लस करोगे 56.66 आएगा। तो बच्चों यही था आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।